अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि मेरा रब आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी वो बहुत इजी और झटपट में तैयार होने वाली रेसिपी है। आज मैं बहुत ही टेस्टी शलजम की भुजिया, सालन, जो भी आप कहना चाहें वो तैयार करूँगी। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो मैंने शलजम लिए थे। इनका छिलका उतार कर अच्छी तरह वाश करके मैंने दरमियाने पीस में काट के तकरीबन 7-8 मिनट इन्हें उबाला है। इनका पानी रिमूव कर दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लूँगी। छोटे छोटे पीस भी रखूँगी इसके अंदर। अब अपने रब्बे ज़िल जलाल के नाम से चूल्हे का फ्लेम ऑन करके कुकर को ऊपर रखूँगी। इसके अंदर 2 पकाने के चम्मच ऑयल ऐड कर दूँगी और 1 प्याज जो स्लाइस में कटा हुआ है उसको डाल दूँगी। प्याज का कच्चापन दूर करेंगे, यानी इसे सोता करेंगे। अब ये देखें कि प्याज हमारा जो है वो फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन कूटा हुआ और 2 सब्ज़ मिर्चा जिन्हें मोटा मोटा मैंने कूट लिया है। सबसे पहले जो है वो लहसुन अदरक को ऐड कर दूंगी और उसका भी कच्चापन दूर करेंगे। जब उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर जो 2 सब्ज़ मिर्च कुटी हुई थी वो भी ऐड कर दूंगी। अब ये लहसुन अदरक प्याज और सब्ज़ मिर्च को तकरीबन 1-1.5 मिनट भुनाई करेंगे। इसके बाद ये 2 अदर टमाटर हैं जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है वो डाल दूंगी और मसाले के अंदर अच्छी तरह सबको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसके अंदर बाकी स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा। मैं हाफ़ टेबल स्पून जो है वो नमक डालूँगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई जो है वो भी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून पिसा धनिया, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, इन मसालों को डालने के बाद मिक्स करके मिनट 1.5 जो है वो इन्हें अच्छी तरह जो है वो फ्राई कर लेंगे और हाफ़ गिलास पानी डाल दूंगी ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह तैयार हो जाए। पानी डालने के बाद इन सबको मिक्स करके तकरीबन 4 मिनट के लिए प्रेशर दे दूंगी। 4 मिनट के बाद ये ढक्कन उठाकर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेहतरीन मसाला जो है वो भून के रेडी हो गया है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। ये देखें जी, मसाला हमारा बहुत अच्छा जो है वो तैयार हो गया, ऑयल हमारा अलहदा हो गया। अब इसके अंदर जो शलजम मैंने मैश किए थे वो ऐड कर दूँगी। ये सारे शलजम जो मैंने मैश किए थे वो इसके अंदर डाल दूँगी और तकरीबन 5-1 मिनट इनकी भुनाई करूँगी ताकि मसाले के अंदर शलजम जो है वो अच्छी तरह भून जाए। इसको अच्छी तरह 5 मिनट भूनने के बाद अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो चीनी ऐड करूँगी। इससे जो इसका टेस्ट है वो बेहतरीन सा हो जाएगा। मीठा हरगिज़ नहीं होगा, आप इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा क्योंकि शलजम का एक मखसूस सा टेस्ट होता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें शलजम हमारे अच्छी तरह भून गए हैं, ऑयल अलहदा हो गया है। अब मैं इसके अंदर हाफ़ गिलास पानी डाल दूँगी और तकरीबन 3 मिनट के लिए इसे ढाँप कर पकने दूँगी ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी कवर हो जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लजीज शलजम की भुजिया बनके तैयार हो गई है। अब हाफ़ टेबल स्पून पिसा गरम मसाला ऐड करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून ही पिसा ज़ीरा ऐड करूँगी क्योंकि इसमें हमने साबुत गरम मसाला इस्तेमाल नहीं किया था। साथ ही ढेर सारा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च भी डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें जी, सालन हमारा जो है वो बन के रेडी हो गया है और अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इस सालन की फ़ाइनल लुक मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह सालन की बेहतरीन लुक, बहुत ही मज़ेदार शलजम की भुजिया बनकर तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर बनाएं और गरम गरम चपाती के साथ खाएं तो बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आज की रेसिपी ये आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक बहुत दुआओं के हमरा, अल्लाह निगहबान।